हेलो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं सातवें चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका आप सभी लोग को पता है कि सिलेबस जो है वो आपका जारी कर दिया गया। बाकी यहाँ पर हम देखने वाले हैं एग्जाम डेट को लेकर कि कब जो है वो आपकी एग्जाम होंगे। बाकी इसके अलावा हम नोटिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे कि कब तक जो है वो आपका वैकेंसी मतलब नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, कल जो है इन्होंने जो है बैठक किया, जो कि इसमें जो है वो आपके शिक्षा विभाग के जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो भी जो है वो शामिल थे। और उप मुख्यमंत्री जो है इन्होंने दिशा निर्देश जो है वो दिया कि जो आपके सातवें चरण की शिक्षक भर्ती है, इसका जो है जो आपका एग्जाम है उसको जो है वो आप जल्द ही कंडक्ट कराइए। बाकी यहाँ पर एग्जाम डेट को लेकर यहाँ पर देखेंगे तो क्या आपका एग्जाम जो है वो आपके जून के लास्ट या फिर जो है वो आपका जुलाई में होने की क्या जो है वो आपकी संभावना है, इसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप आज का न्यूज़पेपर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है इन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में जो है वो रिक्त पदों पर जो है वो जल्द नियुक्ति करे तेजस्वी, मतलब बिहार के उप मुख्यमंत्री। और यहाँ पर भी जो है उन्होंने यही कहा है कि जो रिक्त पद हैं सातवें चरण के मतलब जो सातवें चरण में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी तो उनकी नियुक्ति जो है वो जल्द किया जाए। देखिए, यहाँ पर नियुक्ति इन लोग डायरेक्ट कहते हैं, हालांकि मतलब नियुक्ति तो नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी आपका एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगा, फिर उसके बाद जो है वो आपका नियुक्ति होगा। तो यहाँ पर जो है इनकी तरफ से जो है वो आपका कहा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर वही मीटिंग में किस तरीके से क्या करना है, शिक्षा की गुणवत्ता किस तरीके से बढ़ाना है, स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, इस तरीके का जो है आपकी बातें की गई है। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एग्जाम है वो आपका एग्जाम जो है एक तरीके से फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो शिक्षा मंत्री हों या फिर जो उप मुख्यमंत्री हों या फिर जो बिहार के मुख्यमंत्री हों, उनके तरफ से जो भी जिम्मेदारी है वो आपकी जिम्मेदारी बीपीएससी को जो है वो आपकी सौंप दी गई है। और बीपीएससी की तरफ से जो है एक तरीके से जो डेट बताया जा रहा था कि इस डेट तक हम सिलेबस जारी करेंगे, उस डेट से पहले ही जो है वो आपका सिलेबस भी जारी कर दिया गया। और जो कि पहले बताया जा रहा था कि जून 2023 में जो है वो आपका नोटिफिकेशन जो है वो आपका आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिलेबस जैसे ही जारी किया गया, सिलेबस जिस दिन जारी किया गया उसके बाद जो है यहाँ पर बताया गया कि 7 दिनों में आपकी वैकेंसी, मतलब 7 दिन के अंदर जो है वो आपको नोटिफिकेशन भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप जो है वो सातवें चरण की शिक्षक भर्ती का आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जून में पहले बोला जा रहा था, लेकिन अब आपका मई ही जो आपका ये सप्ताह चल रहा है, इसी सप्ताह में जो है वो आपके सातवें चरण की शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से आप खुद समझ सकते हैं कि 15 दिन पहले ही जो है आपको नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जून में बताया गया था और जून में भी कोई फिक्स डेट नहीं बताया गया था कि फलाने डेट में हम जून में जो है वो आपकी वैकेंसी निकालेंगे। तो अब आपका मई में ही जो है वो आपकी वैकेंसी आ जा रही है। तो इसलिए आप 15-20 दिन और आप पहले परीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि पहले जब बोला जा रहा था कि जून में हम वैकेंसी निकालेंगे तो उस टाइम पर बोला गया था कि जुलाई लास्ट में या फिर जुलाई लास्ट में हम एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाते हैं, तो हम जो है अगस्त के फर्स्ट वीक, मतलब अगस्त के स्टार्टिंग में जो है वो हम सातवें चरण की शिक्षक भर्ती का एग्जाम जो है कंडक्ट करा लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि पहले आपका बोला जा रहा था जून में नोटिफिकेशन और जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में एग्जाम। तो इसलिए अब आपका क्या किया जा रहा है कि मई में ही आपकी वैकेंसी आ जा रही है। तो इसका मतलब आप समझिए कि देखिए, जून में पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि मई में नोटिफिकेशन जारी करना, फिर मई में नोटिफिकेशन जारी करने के बाद आपका जून में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करा लेना। लेकिन हाँ, इतना तो आप कंफर्म समझिए कि जुलाई का जो 3rd वीक हो या फिर जो आपका 4th वीक हो, एक तरीके से जुलाई जो आपका लास्ट है, जो कि जिस तरीके से पहले बोला गया था, तो एक तरीके से जुलाई के लास्ट में ही जो है वो आपको एग्जाम जो है वो देखने को मिल सकता है। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं एग्जाम में जो है वो आपके 3-4 महीने का सब टाइम जो है वो आपका मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बीपीएससी के नए चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उनका बीपीएससी को लेकर आप देखेंगे उनका रूल हो या फिर जो कुछ भी उनका मतलब नियम वगैरह जो कुछ भी हो, वो जो है बहुत उस पर जो है खरा उतरते हैं। मतलब वो एग्जाम डेट हो, मतलब उतना डिले वगैरह नहीं करना चाहते हैं, कुछ रीजन हो उसके चलते आपका एग्जाम डिले हो जाता है तो वो अलग बात है। लेकिन वो चाहते हैं कि एग्जाम जो है वो हम समय पर कराएं, कंडक्ट कराएं और आपका रिजल्ट भी जो है वो समय पर जारी करें। जो कि सातवें चरण का जो शिक्षक भर्ती है, इसकी भी जिम्मेदारी जो है वो आपकी बीपीएससी को ही दी गई है। और बीपीएससी के चेयरमैन अभी जो है वो आपके अतुल प्रसाद जी ही हैं, कोई दूसरा नया चेयरमैन जो है वो आपका नहीं बना है। तो इसलिए पूरा ध्यान रखिएगा कि जो अतुल प्रसाद जी हैं वो जो है वो अपने नोटिफिकेशन को लेकर, एग्जाम डेट को लेकर और एग्जाम डेट में जो कुछ भी मतलब फर्जीवाड़ा फिर चीटिंग वगैरह हो, इसको लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त जो है वो माने जाते हैं। तो इसलिए पूरा चांस है यदि मई में नोटिफिकेशन जो है वो आपका जारी कर दिया जाता है, जिस तरीके से चेयरमैन की तरफ से जो है वो आपका बोला गया है, तो इसलिए पूरा चांस है कि जुलाई में जो है वो आपके एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। और जुलाई में या तो मिड तक या फिर जो है वो आपके जुलाई के लास्ट तक जाते जाते जो है वो आपके एग्जाम भी जो है वो कंडक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप अपना पूरा ध्यान जो है वो तैयारी पर लगाए रहिएगा। और आपका जो तैयारी का रफ्तार है, जो आप प्रिपरेशन करें सातवें चरण की शिक्षक भर्ती का, उसकी रफ्तार जो है काफ़ी ज़्यादा तेज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी नहीं चलाना है कि मतलब आप गाड़ी चलाने तो तेज़ रफ्तार में चलाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। यहाँ पर पढ़ाई है, जितना आप तेज़ रफ्तार में अपना स्टडी करेंगे उतना ही आपको ही जो है बेनिफिट होगा और आपका हैबिट भी जो है वो आपका बनेगा। क्योंकि आपको एग्जाम 1.5-2 घंटे का नहीं देना है, बल्कि आपको सातवें चरण की शिक्षक भर्ती का एग्जाम आपको 4 घंटे का जो है वो देना है। तो थोड़ा सा बैठने का भी प्रैक्टिस वगैरह जो है वो आप पहले से करते रहिएगा, ताकि आप ज़्यादा समय तक पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी जो है वो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और जब आपका एग्जाम होगा तो आपको उतना दिक्कत वगैरह जो है वो आपको नहीं होगा। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं
जो मतलब जैसे पहले तो बोला गया था कि जो आपका सिलेबस होगा जो हेड मास्टर का था बिहार वाला, उसी तरीके से सिलेबस रहेगा और सेम टू सेम लगभग जो है आप मैक्सिमम देखेंगे तो जो आपका हेड मास्टर वाला सिलेबस है वो आपके 100 नंबर के जो हेड मास्टर वाला सिलेबस है वहीं आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का भी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हैं, लेकिन उनका मतलब यही मानना था कि ये नहीं, हम हेड मास्टर वाला सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, जब तक ऊपर जो है उस 7वें चरण का शिक्षक भर्ती लिख कर सिलेबस नहीं आएगा तब तक हम किताब कापी छुएंगे ही नहीं, क्योंकि हो सकता है कि हम एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो हमें जो है वो मतलब नुकसान करेगा। फिर उसके बाद सिलेबस आ गया, सिलेबस जो है वो आपका जारी कर दिया गया, तो अब उनका डिमांड यही है कि एग्जाम डेट जो है इतना जल्दी न कराया जाए, कम से कम 5-6 महीने का जो है वो समय दिया जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मतलब सिलेबस आने के बाद भी जो है बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन में जो आपका सिलेबस है वो आपका मेंशन रहेगा तभी हम पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो आपका सिलेबस आया है उसमें तो बोला गया है कि हम जीके रहेगा, जीएस रहेगा, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, उसका प्रॉपर टॉपिक जो है वो नहीं दिया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक मतलब ये वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन में सिलेबस रहेगा, सिलेबस में डिटेल टॉपिक रहेगा तभी हम पढ़ेंगे, नहीं तो हो सकता है कि हम कोई और टॉपिक पढ़ लें हिंदी में और वो टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में मेंशन ना हो तो हमारा पढ़ा हुआ जो है वो नुकसान हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से कर रहे हैं तो मतलब बहुत मुश्किल है आपके लिए जो है वो 7वें चरण का एग्जाम जो है क्वालिफाई करना। तो इसलिए नोटिफिकेशन के बारे में हमने ऊपर ही बता दिया कि 7 दिन, और 7 दिन कब, जब आपका सिलेबस जारी किया गया था तब, और 2 से 3 दिन आपका हो गया सिलेबस जारी किए हुए। तो ये जो आपका सप्ताह चल रहा है, जो आज आपका सोमवार है, सोमवार से आने वाला संडे, सोमवार से आने वाला जो आपका संडे है उससे पहले मतलब सोमवार से शनिवार के बीच में जो है वो आपको वैकेंसी जो है वो देखने को मिल सकता है, आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ दिक्कत वगैरह हो तो वो अलग बात है, लेकिन पूरा मैक्सिमम चांस है कि जिस तरीके से सिलेबस अपने समय से पहले जो है वो आपका जारी कर दिया गया, तो इसलिए आपका नोटिफिकेशन भी, आपकी वैकेंसी भी जो है वो आपको इसी वीक में जो है वो देखने को मिल सकती है। तो आप अपनी पूरी तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से करिएगा और यहाँ पर ध्यान ये भी रखिएगा कि आपको सेल्फ स्टडी जो है वो तैयारी करना है। किसी का भी आप बैच जो है वो परचेज करके, वो भले ही जो है वो दिन भर और मतलब आधी रात तक जो है वो आपके मैराथन क्लास चले, लेकिन फिर भी उससे जो है वो आप कवर नहीं कर पाएंगे। जितना आप कवर कर पाएंगे और जितना अधिक से अधिक आप कवर कर पाएंगे वो आप अपने नोट्स से या फिर जो है वो आप बुक से पढ़ेंगे तभी कवर कर पाएंगे, क्योंकि इतना आपका सिलेबस बड़ा है और उतना आपके पास समय जो है वो नहीं है। तो इसलिए आप सेल्फ स्टडी तैयारी करिए। बाकी आप कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो जिसका भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप सेल्फ स्टडी तैयारी करेंगे तो आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर लेंगे और जो आपका पेड कोर्स होगा उससे आप अच्छा ही तैयारी कर लेंगे। बाकी बता दें सीटेट जुलाई 2023 हो या फिर यूपीटीटी 2023 हो, सुपर टीटी 2023 में तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना तो कर सकते हैं कि जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन है उससे पहले जो है वो आपको यूपी का भी सुपर टीटी देखने को मिल सकता है। बाकी डीएसएसबी बिहार का 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का तैयारी तो आपका चल ही रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करें तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है हम शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, पीडीएफ नोट्स अपडेट वगैरह हर एक चीज़ जो है वो हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। और 7वें चरण का जो शिक्षक भर्ती है और उसका जो आपका ऑफिशियल जो आपका सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो हम अपना वो जो टॉपिक है वो हम अलग अलग बुक से जो है वो पीडीएफ वगैरह जो है वो हम टेलीग्राम पर शेयर करेंगे, तो आप टेलीग्राम से जो है वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके नोटिफिकेशन को लेकर, एग्जाम डेट को लेकर आई होप आपको मतलब क्लियर समझ में आ जाएगा, क्लियर समझ में जो है वो आपको आ गया होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका मतलब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है बल्कि न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आपका इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि न्यूज़पेपर में जो है वो आपकी बहुत सारी बातें गलत दी जाती हैं, लेकिन बहुत सारी आपकी बातें जो है वो सही भी दी जाती हैं। जिस तरीके से आपका सिलेबस न्यूज़पेपर में दिया जा रहा था वही जो है आपका सिलेबस दिया गया है। हाँ हालांकि थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग को लेकर मतलब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि न्यूज़पेपर में बोला गया था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, लेकिन आपका जो सिलेबस है उसमें बोला गया है कि आपका नेगेटिव मार्किंग जो है आपका नहीं होगा। तो इसलिए आप तैयारी करते रहिए। 7 दिन में जो है आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जो कि इसी सप्ताह में, और जो आपका एग्जाम है जून में तो मत माने, क्योंकि इतना मतलब इतना भी मतलब एरोप्लेन की तरफ फास्ट जो है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ इतना आप कन्फर्म समझिए कि आपका जुलाई में जो है वो आपका एग्जाम हो जाएगा, या तो मिड जुलाई से आपका एग्जाम हो या फिर जो है वो आपके लास्ट जुलाई में जो है वो आपका एग्जाम हो। तो इसलिए मुश्किल से आप देखेंगे तो आपके पास 2 महीने का समय जो है वो बचा हुआ है। 2 महीने का समय ज़्यादा भी नहीं होता है जितना सिलेबस है, और 2 महीने का समय जो है वो आपके पास कम भी जो है वो नहीं होता है। तो इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिए, और आप अच्छे से तैयारी किए रहेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो आपका पक्का है। बाकी इस चैनल से जो है वो जुड़े रहेगा। 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर जो कुछ भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हो वो जो है वो हम इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो शेयर करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।